क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद जब आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो क्या वो सीधे एक मासूम शिशु बन जाती है, या फिर उसकी सबसे भयानक परीक्षा वहीं से शुरू होती है? गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय एक ऐसे रहस्य को उजागर करता है जिसे जानकर आपकी सोच बदल सकती है। ये कहता है, नया जन्म कोई उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी सजा है। और ये सजा शुरू होती है गर्भ से। जब आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ती है तो यमदूत उसे चित्रगुप्त के सामने ले जाते हैं, जहां उसके हर कर्म का लेखा जोखा होता है। अगर कर्म अच्छे हों तो आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है, अगर पाप भारी हों तो उसे नर्क में भेजा जाता है। लेकिन जिनके कर्म अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, उन्हें मिलता है पुनर्जन्म। और यहीं से शुरू होती है सबसे भयानक प्रक्रिया, आत्मा का गर्भ में प्रवेश। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वो 9-10 महीने तक उल्टी अवस्था में रहती है। ना हवा, ना सूर्य की रोशनी, चारों ओर केवल अंधकार, नमी और घुटन। और उसी अंधकार में आत्मा को अपने पिछले जन्म के पाप याद आते हैं। वह पुकारती है, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, इस बार मैं अच्छे कर्म करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। ये संकल्प दिन रात चलता रहता है पूरे 9 महीनों तक। लेकिन जैसे ही जन्म होता है सब कुछ बदल जाता है। माया की चकाचौंध आत्मा की सारी स्मृति मिटा देती है। वही अहंकार, वही लोभ, वही पाप, और आत्मा फिर उसी चक्र में फंस जाती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, अगर इस जन्म में भी आत्मा नहीं जागी तो अगला जन्म शायद मानव रूप में ना मिले। वह किसी पशु, कीड़े या प्रेत रूप में भी हो सकता है। इसलिए आज का कर्म ही तय करता है कल की योनि। अगर गर्भ की इस पीड़ा से बचना है तो अभी से अपने जीवन को सही दिशा दो। अगर ये ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में जानिए मृत्यु के बाद आत्मा का अगला रहस्य।